हेलो हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक ही होंगे, ठीक ना? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया? बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग बिहार में राज्य का कहाँ पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया? तो ये खोला गया है आपको भागलपुर में। भागलपुर में क्वेश्चन क्या था? पहला जीआई टैग भौगोलिक संकेत का फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया है, तो ये भागलपुर में। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपको जीता गया है बांका में। बांका में। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ये आपको निलंबित कर दिया प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 15 अगस्त 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपको क्या पूछा था, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को, ठीक है। बिहार बजट में गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे कितना अलॉट किया है, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। इसको अच्छे से, वो बोलते हैं ना ठेठ भाषा में, कंठस्थ, वो करना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदियों को दिया गया है। तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान का भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो ये कही गई है आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय में के बारे में। एनिशियंट टाइम में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हमको वो भी देखना होगा, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना किसने की थी, आप एक बार जरा कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई? इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो आपको दी गई है ये 85 करोड़ 23 लाख रुपए। 85 करोड़ 23 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसेमिया योजना की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को बाल थैलेसेमिया योजना की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है आपको बिहार सरकार द्वारा। बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांग केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है? किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है? तो ये है आपको समर्थ पोर्टल। समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया के स्मिता इसका फुल फॉर्म होगा अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वोमेन थ्रू एक्शन, है ना। अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है?
इसका आयोजन किया गया है? खेलो इंडिया अस्मिता का। तो इसका किया गया है आपको यहाँ पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पंछीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पंछीशाला में देसी विदेशी पंछियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पंछीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पंछीशाला में देसी विदेशी पंछियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो है इसमें रखी गई है 100 से अधिक, 100 से अधिक। यदि आप सभी में से कोई राजगीर का होगा तो उनको पता ही होगा। अगर इसमें जाना जू सफारी है तो जाना अलाउ ही होगा होगा तो मैं इस बार पेपर देने जाऊंगी। अगर कहीं स्वास्थ्य सही रहा तो पक्का मैं आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो ये रहा है आपको अरवल जिला। अरवल जिला, अरवल जिला का लोकेशन देख लेंगे, ठीक ना। ठीक है, पटना से कितने जिले टच करते हैं, बेगूसराय का फीचर्स क्या है, मुंगेर का क्या है ना, तो ये सब देख लेंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगी ना तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं है ना किसी भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर मैं एक्सप्लेन कराऊंगी तो ये 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। जैसे मैं चाह रही हूँ कि 20 मिनट्स का मैं रिकॉर्ड करूँ, आप इसको फास्ट स्पीड लगा करके 12 से 15 मिनट में, 15 मिनट भी काफ़ी हो गया, 12 मिनट में आप रिवीजन कर ले। मैं भी 12 मिनट में ही इस वीडियो को लगा करके रिवीजन कर लेती हूँ, ठीक ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंटरनेशनल में बिहार पूरे देश में अव्वल है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त जो 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा, बिहार का दौरा किया है? ये किया गया है आपको केरल। केरल, बिहार के केरल के तर्ज पे बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, उपयुक्त सभी। इसलिए ऐसे किया जा रहा है ना कि गया तो आप देखते होंगे वहाँ के पहाड़ कैसे हैं, पूरा ओपन ओपन ही पहाड़ है। गर्मी के दिन में तीखी धूप है ना, और रीजन भी है वो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, ऊंचावच है ना, बहुत सारे फैक्टर्स आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसे क्लाइमेटिक रीजन पाए जाते हैं, ठीक ना। और ये नवादा और गया, औरंगाबाद, जमुई, इन सभी जिलों में ऐसे किया जाएगा सीड बॉल का। और सीड बॉल कैसा होता है, मान लीजिए ये आप नीम का सीड्स ले लिए, ठीक है, उसके ऊपर जितना भी वो क्या आता है ना, गोबर का बना होता है, उसको कुछ तो बोलते हैं, उसमें ढेर सारे जैसे वो सब मिक्स होते हैं, पेस्टिसाइड, कुछ लोग पेस्टिसाइड भी मिक्स करते हैं है ना, ताकि वो कहीं भी जाए तो वो ग्रो हो जाए। तो ये सभी मिक्स करके और वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से या फिर जैसे कि मान लीजिए अगर वहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जा रहे हैं, प्रेतशिला, धूपशिला ऐसे करके पहाड़ियाँ हैं, तो वो पूरा नंगी हैं पहाड़ियाँ, तो इस वजह से उनको प्रेतशिला, धूपशिला ऐसे करके नाम दिया गया है ना। लेकिन वहाँ पे भूत ऊत ऐसे रहते नहीं हैं, प्रेत व्रेत नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा नाम दे दिया गया है, वो बहुत ज़माने से चले आ रहा है नाम, है ना। तो फिर वहाँ पे जब हम लोग जाएंगे, अक्सर लोग पिंडदान के पर्पज़ से वहाँ जाते हैं गया में, है ना, जो एनिशिएंट एज में निरंजना नदी कहा जाता था, अब फल्गु नदी कहा जाता है ना। तो हम लोग जाएंगे पिंड दान करने के पर्पज़ से या फिर घूमने के पर्पज़ से कि अच्छा यहाँ पे ऐसी क्या फीचर्स है ना। तो फिर हम वहाँ पे ये देखेंगे है ना कि अरे अब तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी आ गए हैं। चलिए
बहुत हुई बातें, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्होंने उनके घर जाकर पद्म श्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया? सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उन्हें उनके घर जाकर पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपको वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता होगा वरिष्ठ पत्रकारों का भी अब उनका ये पेंशन बढ़ा दिया गया है। तो आप एक बार कमेंट में बताएंगे कितना बढ़ा करके किया गया है, ठीक है। और वृद्ध जनों का भी पेंशन हमारे बिहार में बढ़ा दिया गया है, तो वो कितना बढ़ाया गया है आप एक हमारे कमेंट्स में ये भी बताएंगे, ठीक ना। चलिए दोस्त आगे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? बिहार के किस किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो ये है आपको सहरसा से, ये है आपको सहरसा से। बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये है आपका परम बुध, परम बुध। ये क्वेश्चन आप ध्यान से में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिर मठों ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों मठों ट्रस्ट और धर्मशालाओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपको, एक मिनट बताती हूँ, ये किया गया है आपको अधिनियम 1950 के तहत, अधिनियम 1950 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो ये नामित किया गया है आपको छः। वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस कितने पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को एक पदक से सम्मानित किया है? वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको 23 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो ये पास किया गया है आपको बिहार विधानसभा में, बिहार विधानसभा में। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले 67 बीपीएससी में, फिर 70 बीपीएससी में पेपर लीक, और ऐसे करके ना जाने कितने सारे बिहार के एग्जाम में पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हुआ करती थी। इस वजह से गवर्नमेंट परेशान होकर के है ना ये इनिशिएटिव लिया, और सही भी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम में। हम सभी इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं और इसका रिजल्ट आए कि चलो भाई कोई चीटिंग करके आगे निकल गया, तो ये भी तो सही नहीं है ना। सभी मेहनत करें, सभी आगे बढ़े, यही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, है ना। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि का आवंटन किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए तथा बिहार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो ये आवंटित की गई है आपको 58,900 करोड़ रुपए, 58,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं दिलीप जायसवाल, दिलीप जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए? 26 जुलाई 2 से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित हुई ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये भाग लिया है आपको केवल एक खिलाड़ी ने, केवल एक खिलाड़ी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति को के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? बिहार बजट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए तक की राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी आपको
4 करोड़। बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? बिहार के किस शहर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी आपको, 1 मिनट बताती हूँ, यहाँ पे कट, ये है आपको विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? 2024-25 केंद्रीय 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे आपको, अरे मैं तो इतना क्वेश्चन जंप कर गई, ये बनाए जाएंगे आपको 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। हम आते हैं, नहीं जंप नहीं क्यों, मैं सही हूँ, मुझे लगा उधर से इधर आ गई मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 जुलाई 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? 2024 को बिहार में कहाँ वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपको कैमूर में। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को की गई? बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए मिशन निपुण की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार द्वारा किसकी शुरुआत किस तिथि को की गई? इसकी शुरुआत किस तिथि को की गई? तो ये की गई है आपको 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया गया? 13 जुलाई 2024 को किनके द्वारा पटना में खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया आपको सुरेंद्र मेहता द्वारा। अभी आप देख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव ली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसशिपमेंट कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 13 जुलाई 2024 को किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको डॉक्टर रजनीशकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये किया गया है कनिष्क नारायण ने किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो ये है आपको दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? तो ये बनी है आपको मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है आपको सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? 17 से 22 जून 2024 तक कजान में आयोजित, कजान ये पता है कहाँ है? रूस में है ना। और वहाँ पे ना एक कजान
जनजाति या कजान नाम के लोग होते हैं, जो मुझे तो ईगल पता है, ईगल को हिंदी में बाज कहते हैं, और वो लोग वो उसको पालते हैं और इतने लेवल तक उसको ट्रेंड करते हैं, उसको अंधा मतलब उसके आंखों पे पट्टे बांध करके उसको ट्रेंड करते हैं, है ना। तो आप एक बार उस वीडियो को सर्च करके देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि वो कजान जनजाति जो है जैसे वो उनको ट्रेंड करते हैं, उनके बारे में आपने क्या क्या देखा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। 17 से 22 जून 2024 तक कजान रूस में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कोई पदक नहीं जीता है, कोई पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। 27 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने किया है आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, और यहीं से चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। आप सभी को पता है, बतक मियाँ गांधी जी की जान बचाए थे और बतक मियाँ राजेंद्र प्रसाद को चुपके से बता दिए थे, है ना, बतक मियाँ जी। चलिए, कितने प्यारे लोग थे। चलिए, वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय फिजियोथेरेपी वार्षिक अधिवेशन काशी फिजियोकॉन 2024 में बिहार के किस चिकित्सक को फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये उन है जो जिन्हें सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर राजेश कुमार सुमन, डॉक्टर राजेश कुमार सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया ई शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष। जैसे होता था ना, टीचर नहीं जाते थे या फिर बोल देते थे सर मेरा अटेंडेंस बना दीजिएगा, और अब तो फिंगरप्रिंट भी मैं सुनी थी कि आ गया है बिना, है ना। और आप जाते टाइम भी फिंगरप्रिंट लगाइए और आते टाइम भी फिंगरप्रिंट लगाइए, ये अच्छा है मेरे तरफ से तो बिहार टीचर के लिए, है ना। एक चीज़ और ऐड कर देना चाहिए कि बच्चों को वो या तो शाम को 1 घंटा या तो सुबह को, है ना, जो थोड़ा सा पढ़ने में बच्चे सही नहीं हैं उनके पे ध्यान देना चाहिए, है ना, ताकि वो भी बच्चे जो हमारे क्लास के टॉप मोस्ट बच्चे हैं उनके लेवल में आके खड़े हो सके। तभी हम एक वैश्विक स्तर पे या फिर नेशनल स्तर पे बिहार की छवि को सुधार सकते हैं। बड़ा इजीली लोग बोल देते हैं कि बिहार के बच्चों को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, लेकिन हाँ ये भी मानते हैं कि बिहार के बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन सभी का अच्छा नहीं होता है ना, कुछ ही परसेंट बच्चे होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे अपना MCQ सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय मेरी आवाज़ को, बोरिंग सी आवाज़ को सुनने के लिए दिया। ठीक है, मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि पहले से बेटर करूँ, और मेरी तरफ से होता भी है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो प्लीज़। थैंक यू।